इसी के साथ आपको बता दें कि पानी की किल्लत यहाँ पर ज़्यादातर कंट्री में वाटर रिजर्वोयर्स में हम उसकी बात यहाँ पर लगातार करते रहे हैं, लेकिन अब यह स्थिति वहाँ पहुँच चुकी है, स्पेशली मुंबई महाराष्ट्र में, जहाँ पानी को लेकर चिंताएं हैं। वाटर टैंकर्स की स्ट्राइक है। मेरे साथ मेरी सहयोगी सांतिया गोरा इसी पर बात करेंगी। सांतिया, आप लगातार इसके ऊपर देखती रही हैं, इसको फॉलो कर रही हैं, कितना प्रॉब्लमैटिक है ये? देखिए मनीषा, इससे पहले हम शुरू करें, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि हम मुंबई जैसे शहर की बात कर रहे हैं, देश के फाइनेंशियल कैपिटल, आर्थिक राजधानी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि हमारी जो 7 झीलें जिससे पानी आता है, वहां पे कल की तारीख तक सिर्फ 13.20% पानी का स्टॉक बचा था। अब इसमें इसके अलावा गर्मी की शुरुआत के साथ ही हर साल की तरह वाटर कट बीएमसी ने अनाउंस कर दिया। 10% का वाटर कट चल रहा है। बार बार बीएमसी इस बात की अपील कर रही है कि लोग पानी बचाएं, पानी में दिक्कत आएगी पानी की सप्लाई में। अब इस पूरी समस्या को और गंभीर रूप दिया है वाटर टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल ने। वो कल से हड़ताल पे चले गए हैं। रविवार रात 12 बजे से वो लोग हड़ताल पे चले गए हैं। कल का पूरा दिन मुंबई के शहर में टैंकर जो हैं, प्राइवेट टैंकर्स, कहीं भी सप्लाई करते हुए नजर नहीं आए। अब इसके चलते कहां कहां दिक्कत आ रही है? हाउसिंग सोसाइटीज में तो दिक्कत आ ही रही है मनीषा, क्योंकि बीएमसी की वाटर सप्लाई लिमिटेड है और हाउसिंग सोसाइटीज का यूसेज भी ज्यादा रहता है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह का मौसम चल रहा है, यूसेज बढ़ गया है। तो हाउसिंग सोसाइटीज में मनीषा, वहां पे अब जो है, खासकर की जो स्काई राइजेस है, जहां पे पैसा देके पानी खरीदा जा सकता है, वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज के लोगों का कहना है कि डबल पैसा देने के बावजूद भी या तो उन्हें टैंकर मिल नहीं रहे हैं या वक्त पर नहीं मिल रहे हैं। तो उन्हें पैसा देने के बावजूद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा आप अगर बाकी छोटे इलाकों की बात करें या छोटी इमारतों की बात करें, तो वहां पे पानी की किल्लत काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। अभी मैं अपने ऑफिस के ही कुछ लोगों से बात कर रही थी, वो भी इस बात को साझा कर रहे थे कि किस तरह की तकलीफ उन्हें पीने के पानी को लेकर के हो रही है, साथ ही साथ नॉन पोर्टेबल पानी को लेकर के भी हो रही है। अब दूसरा है रेलवे स्टेशंस जो हैं, चाहे सेंट्रल रेलवे का सीएसएमटी स्टेशन हो, चाहे वेस्टर्न रेलवे के दादर और मुंबई सेंट्रल स्टेशन हो, वहां पे पानी की किल्लत हो गई है। क्योंकि अगर हम सेंट्रल रेलवे की बात करें तो सेंट्रल रेलवे का 50% से ज्यादा पानी, खासकर की छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे, वहां पे टैंकर्स के थ्रू आता है। अब कल वहां पे 1,30,000 लीटर का शॉर्टेज रहा है। और साथ ही साथ अगर हम वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो वहां पे 20% का शॉर्टेज रहा है। दादर टर्मिनस जो वेस्टर्न रेलवे का सेक्शन है, वहां पे बिल्कुल पानी नहीं था। तो वैसे में क्या हो रहा है, किस लिए रेलवे स्टेशन पे पानी की जरूरत पड़ती है? नॉन पोर्टेबल की भी, जो आउटबाउंड ट्रेन होती है उन्हें धोने के लिए और वॉशरूम की सप्लाई के लिए। तो अब हो ये रहा है कि वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों ने अपने वाटर पॉइंट्स चेंज करके आगे वाले स्टेशन कर दिए हैं। यानी कि वेस्टर्न रेलवे के लिए वो बन गए हैं वलसाड़ और सूरत, और सेंट्रल रेलवे के लिए वो पनवेल और आगे जाके उसके बाद भुसावल और जो बाकी स्टेशन आते हैं। इसका मतलब जो गाड़ियां यहाँ से चल रही हैं शहर से, उनको वलसाड़ तक या सूरत तक भी पानी नहीं मिल रहा है। आप समझ सकते हैं किस तरह की किल्लत की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे बाकी एसोसिएशन हो, वहां भी पानी की बड़ी किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब इसमें सबसे ज्यादा गंभीरता की बात, जैसा कि आपने भी कहा, जीपी शर्मा जी ने भी कहा, कि 20 तारीख तक तो कोई आसार ही नहीं दिख रहे बारिश के। और उसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें मनीषा, तो ज्यादा बड़ी समस्या यह है कि ये साल तो जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन जो एल नीनो का साल है और जिस तरह के बिलो एवरेज मॉनसून के जो आए हैं, जो फोरकास्ट भी आए हैं, उसके चलते अगले साल क्या होगा उसकी आप स्थिति हम सबके लिए समझना भी फिलहाल भयानक है। और ये सिर्फ मुंबई शहर की मैंने बात की, अगर आप बाकी इलाकों की बात करें, महाराष्ट्र के विदर्भ इलाकों की बात करें और खासकर की मराठवाड़ा के इलाकों की बात करें, तो वहां पे तो समस्या गंभीर है ही है मनीषा। वेल ऑल राइट, ऑफ कोर्स आपके साथ लगातार हम इस पर बनते रहेंगे। सांतिया, वो खबर लाने के लिए बहुत शुक्रिया कि जिस तरह से पानी की किल्लत है, बारिश नहीं हो रही है, तो आगे जाकर किस तरह की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है, क्या कंसर्न्स हैं, क्या यहाँ पर सरकार करती है, बीएमसी करती है, उस पर हमारी नज़र रहेगी ही। लेकिन आगे बढ़ते हैं।